tú me tienes. ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, देखो दो तो ब्लॉक है बेटा, एक तो M1 एक तो M2। सिचुएशन देखो, M2 ग्राउंड के ऊपर है एंड M1 M2 के ऊपर है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, M1 और M2 के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। आएगा समझ में। लेकिन M2 एंड ग्राउंड मेरा क्या है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। पूरा क्या पूछेगा मुझे, अभी मैंने क्या किया, M1 ब्लॉक के ऊपर मैंने एक तो फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन का। देखो बेटा, मैं इसको आपको सिंबल में दे रहा हूं, इसको तुम न्यूमेरिकल भी आ सकता है तुम्हारा। ओके, सो कौन सा ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स मेरा डायरेक्टली अप्लाई हुआ है, M1 ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स है, 1 न्यूटन। पूछेगा क्या मुझे, क्या पूछेगा, देखो M1 का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये M2 का एक्सीलरेशन कितना होगा, उसके बाद आखिर में पूछेगा व्हाट इज द क्या रिलेटिव एक्सीलरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक। सो ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन करता है। सो मतलब बच्चे लोग नहीं सोच पा रहे हैं जे कौन सा ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो कैसे करोगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसा है, तुमको बस देखना है बेटा, जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है उसका रिजोल्यूशन करो। देखो इसका मास M1 मतलब वेट कितना होगा रे, M1g। सो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा रे, R। सो मैंने लिखा R इज इक्वल टू M1g। ये कौन सा ब्लॉक के लिए है, M1 ब्लॉक के लिए। देखो मैंने 1 न्यूटन फोर्स M1 ब्लॉक को दिया है, मतलब ये ब्लॉक M1 ब्लॉक कोशिश करेगा M2 के ऊपर स्लाइड करने के लिए। लेकिन ध्यान में रखो, स्लाइडिंग जो होगा बेटा, दो ऑप्शन आ रहा है, एक्चुअली स्लाइडिंग होगा कि नहीं। अगर स्लाइडिंग नहीं हुआ रे बेटा, सो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और काम को नहीं आएगा। समझ में आया। तुम बोलेगे सर इसको कैसे करेंगे हम, अरे बेटा मैं अभी इसको सिंबल में दिया, तुमको इसका मास दे देगा 10 kg, इसका मास दे देगा 20 kg, ये फोर्स दे देगा 100 न्यूटन। सो पहला केस देखो, केस 1 कैसे पढ़ेंगे, देखो ये देखो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, अप्लाइड फोर्स कितना है, F है। सो मैं जानता हूं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, M1g। सो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू M1g। बस तुमको इतना लिखने के बाद बेटा देखना है, देखो केस 1, अप्लाइड फोर्स लेस देन म्यू M1g। समझ में, माई अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो गया बेटा, तो ये जो ऊपर ब्लॉक नीचे की ब्लॉक के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। अगर स्लाइड नहीं करेगा मतलब एक्सीलरेशन कितना है, 0। कितना है एक्सीलरेशन, 0। सो देखो देन बोथ दी ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। सो अभी A1 कितना हो जाएगा, 0 एंड A2 भी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आएगा। इस केस में तो बोलोगे सर फोर्स तो अप्लाई हुआ है, सो फोर्स अप्लाई हुआ मतलब एक्सीलरेशन तो रहेगा। अरे बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन नहीं होगा। सो अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं हुआ है, सो ये दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, एट ए टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली जाएंगे, मतलब फ्रिक्शन और नहीं आएगा। सो एक्सीलरेशन कितना होगा रे, नेट फोर्स बाई नेट मास। फिजिकल नेट फोर्स कितना है रे, F बाई नेट मास कितना है, M1 प्लस M2। दिस इज द केस 1। पूरा क्लियर। तो ये केस में क्या हो रहा है कंडीशन, ये अप्लाइड फोर्स लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो दोनों ब्लॉक एक साथ गए। इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हेन F इज ग्रेटर देन म्यू M1g फ्रिक्शनल फोर्स, उसका वैल्यू में नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। समझा क्या, नहीं समझा।